लेट्स लर्न विथ विकास माय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 को आज विषय सूची के संदर्भ में हम लोग जानेंगे, और उससे जानने से पहले इतिहास को हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। जैसे हिस्ट्री, इसको हिस्ट्री होता है जिसमें पहला 2 खंड होता है। इसमें प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं, और दूसरा पार्ट होता है धारणा, भारतीय संस्कृति। जिसमें इतिहास को 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें प्राचीन अथवा विगत काल के घटनाओं को और धारणा एवं भारतीय संस्कृति को, जिसमें एक यूनान के इतिहास में यूनान के लोगों ने इतिहास के अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। बुनना, और इसका परिभाषा दिया गया है, इसको डिफाइन कीजिएगा तो मानव विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। एक और परिभाषा है इसका, देख सकते हैं, प्राचीनतम से नवीनतम की ओर मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास करते हैं। और एक तीसरा परिभाषा इसको देख सकते हैं, इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वर्णन होता है, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास माने कि का अर्थ हुआ कि विशिष्ट, पहले जो कोई घटना घटा हुआ है उसी को क्या बोलेंगे? इतिहास। और इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। क्या बोला जाता है पिता? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूनान के। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, और जिसका हिस्ट्री का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्हीं ने किया। पूछेगा कि हिस्ट्री का सर्वप्रथम प्रयोग तो भी हेरोडोटस। और हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? अर्थ को जानना हो तो इसमें खोज एवं अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, ध्यान। और जिसमें हिस्ट्री में आपका ओवरऑल देखा जाता है तो इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे ह्यूमन सोसाइटी में, समाज में भी देख सकते हैं, राजनीतिक तौर पर भी देख सकते हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर भी देख सकते हैं, साइंटिफिक तौर पर भी देखा जा सकता है, टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी
क्या होता है, परिवर्तन होता है। मेडिकल साइंस में भी परिवर्तन होता है, कल्चर में भी परिवर्तन होता है, इंटेलेक्चुअल में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और रिलीजियस, जिसमें धर्म में भी, मिलिट्री, जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें ऑल पार्ट क्या होता है, हिस्ट्री। पूरा चीज में क्या होता है, इंक्लूड होता है हिस्ट्री। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे इतिहास को दो खंड में किए हैं, प्राचीन एवं विगत काल की घटना और धारणा भारतीय संस्कृति। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, बुनना। शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। जो और इतिहास का पिता जिसको कहा जाता है हेरोडोटस, और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस ने। और इसके इनके एक पुस्तक है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया याद कीजिए, रखिएगा, और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और हेरोडोटस का निवास स्थान है यूनान के, ये रहने वाले हैं। और जिसका अर्थ होता है, हेरोडोटस का अर्थ होता है खोज एवं अनुसंधान। खोज का मतलब होता है डिस्कवर, और अनुसंधान का मतलब होता है कोई चीज पर हम लोग रिसर्च करते हैं। तो ये आप शॉर्ट में आप समझिए कि हिस्ट्री का क्या मतलब होता है। और आज हम क्लास 6 के विषय सूची को सबसे पहले आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। पहला, इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इतना। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ सबसे पहले प्राचीन भारत, प्राचीन भारत कक्षा 6 के न्यू एनसीईआरटी, जिसमें विषय सूची हम लिखते हैं। पहला है क्या, कब, कहां और कैसे। दूसरा है आरंभिक मानव की खोज में। तीसरा है चैप्टर है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। चौथा है आरंभिक नगर, पांचवा है क्या बताती है हम किताबें और कब्रें। छठा में है राजा और एक प्राचीन गणराज्य। उसके बाद 7 में है नए प्रश्न, नए विचार। उसके बाद 8 में है अशोक एक अनोखा
सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। उसके बाद 9वां चैप्टर 9th है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। 10 में है, चैप्टर में है व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री। 11 में है, चैप्टर में है नए साम्राज्य और राज्य। 12 में है इमारतें, चित्र तथा किताबें। देखिए, इसमें कुल मिलाकर 12 चैप्टर है। हम लोग इसमें प्रथम दिन 3 चैप्टर को कवर करेंगे। पहला डे कल, यानी कि कल फर्स्ट डे। उसके बाद 3 चैप्टर को कवर करेंगे दूसरा दिन। उसके बाद 3 चैप्टर को कवर करेंगे तीसरा दिन, और चौथा दिन में इसको समाप्त करेंगे 4 दिन में। इसको क्लास एनसीईआरटी 6 को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 दिन में। और इसमें पहला जब चैप्टर इसका समाप्त हो जाएगा, जो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका एमसीक्यू कर लेंगे। एमसीक्यू इसका सबसे पहले करेंगे। एमसीक्यू जरूरी है कि ताकि हम पढ़े तो उससे क्या सीखे। तो एमसीक्यू को पहले करेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद, और इसी तरह सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। 3 चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। और आप लोग भी, जो हम लोग 4 दिन का टाइम पीरियड इसमें हम बांटे हैं, आप लोग भी 4 दिन में 12 चैप्टर को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और आप फर्स्ट दिन 3 चैप्टर पढ़िएगा। सबसे पहले इसमें एनसीईआरटी की इतना खूबसूरती है कि आप कहानियों के माध्यम से पढ़िएगा। कहानी आपको फील करके पढ़िएगा, और आपको जो मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। आप एसे के आंसर राइटिंग में भी आप स्टोरी के माध्यम से उस बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका आगे भी इंटरव्यू में भी आपको हेल्प होगा एनसीईआरटी से। और जितने भी एग्जाम हैं, जैसे इसमें टीचर का भी एग्जाम होने वाला है, और एसएससी का जो भी तैयारी करते होइएगा, और जितना भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछी जा रही है। और इसको बहुत अच्छा तरीका से इसको मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। आप मेरे चैनल लेट्स लर्न विथ विकास के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। माय यूट्यूब चैनल